फ्रेंड्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हम लोग इसके पहले के सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। तो आज स्टार्ट करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन। और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा कवर कर लिया है। अगर उसकी वीडियोस आपने देखी नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस चैप्टर की वीडियोस को देख सकते हो। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सिर्फ रेशियो का, कि रेशियो होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज इस चैप्टर में जब आप सीख लोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो आने वाली हर क्लास में 12th तक, +2 तक, उसके आगे भी जिन्होंने मैथ्स लेनी है, हर एक जगह पर आपको ये रेशियो और प्रोपोर्शन यूज होने वाला है। इसलिए हमें आज इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? अच्छा, आप लोग अपनी लाइफ में क्या मतलब कोई चीज है, मान लो आप ब्रदर सिस्टर हो, तो जब भी आपके लिए कोई घर में कोई चीज आती है, कोई खाने की चीज आती है, कोई भी गिफ्ट आता है, या कि दोनों के लिए कोई सेम चीज है, मान लो चॉकलेट आती है, जो छोटी आती है या बड़ी, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा कंपैरिजन करते हो। कोई भी चीज है आप देखोगी उसके पास कम है कि मेरे पास कम है, उसके पास ज्यादा है तो आप उससे थोड़ा सा लेने की कोशिश करते हो, मतलब कि कंपैरिजन। मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ, कंपैरिजन। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, एक दूसरे के साथ किसी भी चीज का कंपैरिजन करना। हम डेली लाइफ में कंपेयर तो करते ही करते हैं कि मेरे पास ये चीज इतनी है, उसके पास ये इतनी ज्यादा है, मेरे पास ये ऐसा है और किसी और का आपस में हम कंपेयर, वो तो ऐसा है, उसके साथ उसके पास ये चीज है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन अपनी डेली लाइफ में करते रहते हैं। अब हम आपकी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। आपकी बुक के एग्जाम्पल में 2 गर्ल्स दी हुई है। गर्ल्स का नाम दिया है अवनी एंड शारी। दोनों के दोनों क्या कर रही हैं, अपनी नोटबुक स्क्रैप बुक के लिए फ्लावर्स इकट्ठे करने गई हैं। ठीक है, दोनों अपने अपने अलग अलग फ्लावर्स इकट्ठे कर रही हैं। तो एक ने क्या किया, एक ने 45 फ्लावर्स इकट्ठे किए और दूसरे ने 30 फ्लावर्स इकट्ठे किए। तो अगर हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, किसने किससे ज्यादा फ्लावर इकट्ठे कलेक्ट किए, तो क्या करेंगे, 45 में से हम 30 को माइनस कर देंगे। मतलब कि एक ने हमारे 45 फ्लावर्स कलेक्ट किए और दूसरी ने 30 फ्लावर्स कलेक्ट किए। तो हमें अगर कंपेयर करना है कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा फ्लावर थे और कितने ज्यादा थे, तो ये हम कंपेयर करके बता सकते हैं। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो यानी कि जो है एक के पास, यानी कि 45 फ्लावर्स हमारे मान लो अवनी के पास हैं और शारी के पास 30 फ्लावर्स है। तो किसके पास ज्यादा है, अवनी के पास ज्यादा फ्लावर है और कितने ज्यादा है, 15 फ्लावर्स ज्यादा है। तो इस तरीके से हमने इनको आपस में कंपेयर कर लिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं। हम एक एग्जांपल आपका और ले लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स है। रहीम जो है, रहीम की हाइट कितनी है, रहीम की हाइट है हमारी 150 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो उसके साथ है अवनी, यहां पर भी हमारी अवनी आ गई। अवनी की हाइट कितनी है, अवनी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, सॉरी 140 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर भी वही कंपैरिजन आ गया, किसकी हाइट ज्यादा है, हमारे रहीम की हाइट ज्यादा है और अवनी की हाइट कितनी है, उससे कम है। तो इनको कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल इनको माइनस किया। तो हमारा कितना डिफरेंस निकल आया कि जो रहीम की हाइट है वो अवनी की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? एक तो तरीका ये होता है आपस में कंपैरिजन करने का, और एक और तरीका होता है मतलब डिफरेंस निकाल के। तो फर्स्ट मेथड क्या है कंपैरिजन का, बाय डिफरेंस, मतलब कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कंपैरिजन
हो जाता है। अब हम कंपैरिजन का एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, कंपैरिजन हम लोग किस में कर रहे थे, हम लोग दो लोगों की हाइट में कंपैरिजन करके देखा हमने, और हमने क्या कंपैरिजन करके देखा, हमने उनके फ्लावर्स में कंपैरिजन करके देखा। मतलब कि क्या देखा, दोनों के पास सेम चीज थी, दोनों के पास फ्लावर थे, हमने कंपेयर किया दोनों की। और दूसरे का एग्जाम्पल में हमने क्या किया, दोनों की सेम हाइट थी तो हमने उनमें कंपैरिजन किया। लेकिन अगर मान लो हमको आंट और ग्रास हॉपर की हाइट में, उनकी लेंथ में कंपेयर करना हो तो हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये हम बाई कंपैरिजन माइनस डिफरेंस करके हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम आंट एंड आंट, मतलब दोनों आंट का, एक रेड है या ब्लैक है, दोनों आंट का कंपैरिजन कर सकते हैं, पर हम एक चीज, दोनों देखो दोनों डिफरेंस है। ग्रास हॉपर क्या होता है, ग्रास हॉपर पे कम से कम, मान लो ग्रास हॉपर इतना बड़ा है तो उसके सामने आंट कितनी है, वो तो इतनी सी आंट है, आंट तो बहुत छोटी होती है, तो हम इसमें कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम या तो ऐसे बोले कि मान लो 8-10 आंट है, उनको अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रास हॉपर से तो हम फिर भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, पर एक आंट के साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो हम एक एग्जांपल और करके देखते हैं जिसमें हम अब रेशियो के बारे में सीखेंगे। कंपैरिजन आपको समझ में आ गया कि कंपैरिजन होता क्या है। अब मान लो एक कार है, उसकी कॉस्ट कितनी दी हुई है, 2,50,000 एक कार की कॉस्ट है, और एक मोटर बाइक की कॉस्ट कितनी दी है, 50,000 दी हुई है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना डिफरेंस निकल आएगा, हमारा डिफरेंस निकल आएगा 2 लाख। तो 2 लाख डिफरेंस निकल आया कि जो कार है वो 2 लाख रुपीज ज्यादा है मोटर बाइक से। चलो ये कंपैरिजन हो गया। अब हम एक और मेथड सीख के देखते हैं, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, यानी कि कार की जो कॉस्ट है उसको मोटर बाइक की कॉस्ट के साथ डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आएगा। क्या किया हमने, ये सारे जीरो के जीरो कट गए आपस में, तो हमारा क्या बचा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी कि 5/1। तो 5/1 हमने क्या निकाला, कंपैरिजन निकाला। ये कंपैरिजन क्या हो गया, 5, ये जो है कार की कॉस्ट 5 टाइम्स है मोटर बाइक की कॉस्ट से। अब एक चीज और दोनों में डिफरेंस देखो, जब हम डिफरेंस निकालते हैं दोनों में, जैसे कि अगर हमने इनका डिफरेंस निकाला तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 लाख मोर रुपीज, 2 लाख मोर देन 50,000। मतलब कि जो डिफरेंस निकालने हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमारा वर्ड क्या यूज होता है, मैं आपको समझाना ये चाहती हूँ। यहाँ वर्ड यूज होता है मोर देन। जब हम किसी का कंपेयर करते हैं कि माइनस करके तो बताते हैं कि ये उससे इतना ज्यादा है, पर अगर हम डिवीजन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, टाइम्स। मतलब कि जो हमारी कार है, कार is 5 times than मोटर बाइक। जो कार है वो 5 टाइम्स यानी कि इतने गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स यानी 5 गुना ज्यादा है। तो बस इतना डिफरेंस है। डिफरेंस निकालते हैं तो हम मोर देन या लेस देन में कंपैरिजन करते हैं, और जब हमारा डिवीजन मेथड से हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो वो हम इतने टाइम्स, हम उसमें टाइम्स वर्ड यूज करते हैं। और ये जो है हमारा, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 5, यहाँ पर लगाएंगे 2 बिंदी और ये 1, यानी कि ये जो है हमारा, ये किसका साइन है, ये हमारा रेशो का साइन है। इसको बोलते हैं हम लोग रेशो। डिवीजन मेथड से रेशो को मतलब निकालना, ये जो साइन है ये रेशो है। हम उसको जब डिवीजन मेथड से करते हैं, यानी कि जो पहला ऊपर वाला न्यूमरेटर वो पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर बाद में लिखेंगे, तो ये हमारा 5:1। इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं is to। 5:1
1 की रेशो, कार इज 5 टाइम्स देन मोटर बाइक। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है कि रेशो क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है। तो हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेशो के और कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।